है। तो आप कैसे हो? तो एक सीबीएसई में असिस्टेंट सेक्रेटरी, देखो वैकेंसी का नाम सुनकर नहीं लग गया भाई, सेक्रेटरी रैंक की लेवल 10 की नौकरी है, ग्रेड ए की, अच्छी वैकेंसी थी। सेक्शन ऑफिसर तय ऊपर होगा इसमें सीबीएसई में असिस्टेंट सेक्रेटरी। ये पेपर हुआ था 11 अगस्त को, है ना, 2024 को, कल ही, आज 12 है। तो मैं इसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आएंगे। इससे पहले वाले थे ना, वे इतने अच्छे नहीं थे, तो इस कारण मैंने उसकी लॉन्ग वीडियो नहीं बनाई, उनको शॉर्ट्स में बता दिया था। वो मेरा कौन से चैनल पे है, तो वो मेरे चैनल पे है मैथ्स अंडर 60 वाले पे। सभी को समझ आ रहा है? तो अब शुरू करते हैं वीडियो को। इसको छोटा कर देता हूँ मैं, फ़ोटो को 1 मिनट। देखो कई क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मैं पहले करवा देता हूँ, क्योंकि तुम फिर ये कहते हो कि वो भाग जाते हो फिर तो तुम्हें भी तो पकड़ के रखना है ना। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या चीज़ है कि ना, धमाकेदार पूछ रखा है। मिक्सर एरीगेशन का बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये मिक्सर एरीगेशन का नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, ये है 5/7। ये क्या है? 5/7। देखो एक टैंक पानी से 5/7 भरा है, ठीक है। जब उसमें से 22 बाल्टियाँ पानी निकाला गया, चलो 22 बाल्टियाँ पानी निकाल लिया, और भाई 11 बाल्टियाँ उसमें डाल दिया, तो यह है, देखिए आखिर में है ना, तो यह है 2/5 भरा था, है ना। अगर 22 बाल्टियाँ निकाल ली और 11 बाल्टियाँ उसमें डाल दी, तो कितना भरा रह गया? अब 2/5। तो टैंक को भरने के लिए कुल कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी? अब एक चीज़ देखो दिमाग में कीड़ा है। जब 22 बाल्टी निकाल ली तुमने, फिर 11 बाल्टी भर दी, इसका मतलब है 11 बाल्टी निकाली गई है ना, 11 बाल्टियाँ निकाली गई हैं। अब पहले कितना था? 5/7, अब कितना हो गया? 2/5। ये किस कारण होया? क्योंकि 11 बाल्टियाँ क्या है, पानी निकाल लिया, है ना। 5/7 पहले थी कैपेसिटी, मतलब उसमें ये था पानी इतना भरा हुआ था 5/7, अब कितना रह गया? 2/5। किस कारण? क्योंकि 11 बाल्टियाँ निकाल ली। बस अब डिफरेंस लेना आपने, कितना आ गया? 25, ये 14, कितना आ गया? 11 बटे में 35 इक्वल टू 11 है ना। 11 से 11 गया तो 35 बाल्टियाँ चाहिए इसको पूरे भरने के लिए। आ गया होगा समझ में? तो बस है ना, इसको उलझाने की कोशिश की गई है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं ये क्वेश्चन। बस है ना, जो शुरू में देखा है तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो अब देखो आगे यो क्वेश्चन, भाई यो क्वेश्चन की क्या राम गाथा बताऊँ मैं थारता है। यो क्वेश्चन पहले आता था ये कैटकूट में, अरुण में, मेरे आगे से होता पहले आया यो EPFO SSC में, जो मेरा पहला वो हो गया था, मतलब जो सेकंड वाला था ना, उसमें परसेंटाइल मेथड था, उसमें भी घपला क्या है हो रहा है। अब पता नहीं भाई, जो भी है, हम तो लाग गए नौकरी, और बड्डी भी लाग जाएंगे। बड्डी तो है ही यार, मौज की नौकरी होनी चाहिए, बड्डी वाड्डी हो रही है। अब देखो क्या कह रखा है कि व्यक्ति P एक आयताकार क्षेत्र में कर्ण, मतलब डायगोनल के मार्ग से दूसरे कोण पर जाने के लिए इतने मिनट का 56 मीटर पर मिनट की गति से चलता है। देखो इसमें क्या दे रखा है? रेक्टेंगल, आपने रेक्टेंगल बना लिया। सभी को समझ पा रहा है? देखो आसान, जब समझते हैं ना, जब आराम से समझो। अब देखो जब वो डायगोनली चलता है ना, डायगोनली, तो कितना टाइम लगाता है? डायगोनली चलता है तो 15 सेकंड लगाता है। और जब वो साइड्स के अनुसार, अब इसमें क्या है, देखो गति से चारों ओर घूमता है, तो ये है ना, जो एक तरह से सही तरह मिस इंटरप्रेट कर रखा है, एक तरह हम कह सकते हैं, अच्छी तरह इंटरप्रेट नहीं कर रखा। इसमें क्या है, अलोंग इट्स साइड वॉकिंग, इसमें क्या होता है कि वो इन दोनों साइड्स को ही जोड़ता है। सभी को समझ आ रहा है? वो पेरीमीटर को नहीं जोड़ता, केवल इन दो साइडों को, इन दो साइड, ये लेंथ और ब्रेथ, है ना। तो अब इसने क्या रखा है, डायगोनल के अनुसार चलता है। स्पीड कितनी है? 56 किलोमीटर प्रति मिनट, 56 मीटर प्रति मिनट। अब 15 सेकंड देता है, तो अगर 1 मिनट में 56 चलता है, तो 15 बटे में 4 कर देंगे तो 14 मीटर
क्या है इसका डायगोनल। इसी तरह लेंथ और ब्रेथ कितनी आ जाएगी, देखो ये चीज़ है ना, ये कंफ्यूजिंग है, आप एक बार समझ जाओ, ये इतनी बार पेपर में आता है और सब इसी बात में कंफ्यूज होते हैं। इसमें केवल देखो ये दो दे रखी हैं, है ना, दो साइड लेनी है आपने, तो 72 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में कितना 72, 15 सेकंड न करेंगे तो 18, कितना आ जाएगा इन दोनों का जोड़, L प्लस बी कितना आ जाएगा आपका 18। सभी को समझ पा रहा है, L प्लस बी कितना आ जाएगा आपका 18, सॉरी भाई, देखो L प्लस बी कितना आ जाएगा आपका 18, सभी को समझ पा रहा है। और आपका D कितना आ गया, D 14। तो एक फार्मूला आपने बेरा है, कौन सा, देखो ये डायगोनल किसके बराबर होता है, डायगोनल बराबर होता है L का स्क्वायर जमा में B का स्क्वायर इक्वल टू D का स्क्वायर, सभी को समझ पा रहा है। तो वही करते हैं, L का स्क्वायर जमा में B का स्क्वायर इक्वल टू D का स्क्वायर, D का स्क्वायर 14 का स्क्वायर कितना आ गया 196, है ना। हमें निकालना है एरिया, मतलब एल बी निकालना है। अब तो एल प्लस में बी दे रखा है, एल स्क्वायर जमा बी स्क्वायर आ गया, एल बी निकालना आपने। तो आपने पता लग गया होगा इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, ए प्लस में बी का स्क्वायर वाला, कौन सा, एल प्लस में बी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, चलो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, यहाँ पे आ जा भाई। तो देखो यहाँ पे एल प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो एल का स्क्वायर जमा में बी का स्क्वायर जमा में 2LB, है ना। अब देखो इसका स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 324 इक्वल टू एल का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर 196 दे रखा है जमा 2LB, है ना। अब 196 घटाओगे इसमें तो कितना आ गया यो 124, अरे 128, है ना। 2 दबा करेंगे कितना आ गया 64, 64 हमारा क्या आ गया एरिया। ये इतनी बार पूछा गया, बस इससे मैं कन्फ्यूज़ हो यार कि क्रॉस द सेम फील्ड अलोंग इट्स साइड, तो ये साइड कह रखी है, सभी को समझ पा रहे हैं, अलोंग इस साइड, तो ये 2 साइड है ना। तो अब आगे को क्वेश्चन करते हैं। तो दोनों बेस्ट क्वेश्चन थे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन थे। ये ट्रेन वाला भी अच्छा है, एक ये एजेस वाला और ज़्यादा अच्छा पूछ रखा है। हम पहले करते हैं ये एवरेज वाला। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, एवरेज का बहुत ही खतरनाक सवाल आप देख पा रहे होगे। अब देखो इसमें एक कहानी सुना देता हूँ। 20 आदमियों की पार्टी थी, जैसे आप हो, आप नौकरी लग गए, उस चले गए कितने होटल में, एक कंबाइंड डिनर पार्टी है ना, जिसमें 15 ने तो 80 रुपये दिए। कितने रुपये दिए 80। जो शुरू के थे ना, जो मतलब दूर जाना था, उन्होंने बेरा नहीं था, है ना, कि भाई इतना बिल आ जाएगा, उन्होंने स्प्लिट कर रखा था बिल, तो उन्होंने 80 दे दिए अपने अंदाजे तक। लेकिन जो 5 लास्ट के रह गए ना, उन्होंने 6 रुपये ज़्यादा देने पड़े, जो एवरेज एक्सपेंडिचर आता उनका, है ना। 20 का जो एक्सपेंडिचर आता उन पर जो रेस्ट के रह गए ना, उन्होंने 6 रुपये ज़्यादा देने पड़े। इसका मतलब पहले वाला ना कम पैसे दे रखे थे, सभी को समझ पा रहा है। एक तरह से आप समझ गए होगे कि जैसे आप आपके दोस्त जाए, है ना, कहीं पे भी रेस्टोरेंट में, तो आपके जो 15 दोस्त थे उनको पता नहीं था कितना क्या आएगा, उन्होंने अपने अंदाजे तो दे दिया 20 रुपये, है ना। लास्ट में अब रह गए तुम 5 जो बेस्ट फ्रेंड थे, है ना। कई तो उसे फ्रेंड हो यार, बस बोल चाल के कई बेस्ट फ्रेंड हो यार। तो जो बेस्ट फ्रेंड रह गए, अब भाई तुम गए काउंटर पे, हमारा बिल बता दो, उन्होंने बताया भैया। ये बिल में क्या होया कि आप जो 5 रह गए, उन्होंने 6 रुपये ज़्यादा देने पड़े। क्यों देने पड़े, क्योंकि वे पहले वाले 15 थे, वे कम देकर जा रहे थे। सभी को समझवा रहे हैं। अब इसको करने का तरीका समझो, पार्टी में कुल कितना व्यय हुआ। तो एक चीज़ देखो, हमने मान लिया कि उनका एक्स था, क्या था, एक्स था, जो एवरेज एक्सपेंडिचर था वो कितना था एक्स, कितने आदमियों का 20 का। तो टोटल खर्चा कितना होता 20x, कितना होता 20x, है ना। अब 15 ने कितना दिया है एवरेज, हर आदमी ने 80 दिए हैं, इसका मतलब इन्होंने कितना दिया है 15 8 120, तो 1200। 5 रहेगी, 5 ने कितना दिया है x जमा में 6, मतलब 5x जमा में 6। अब एक चीज़ देखो, इन दोनों का जोड़ है 1200 जमा में 5x जमा में 6, ये किसके बराबर आ जाएगा 20x के। सभी को समझवाया क्या, मैंने क्या कहा है कि जो 20x है इक्वल टू क्या आ जाएगा 1200 जमा में, ये क्या था
5x/6। देखो आपने पेपर में सीधा ही लिखना था, वो सोचना ही नहीं था, है ना। ये मैंने पता क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये बच्चे कर नहीं पाते, इस कारण मैंने पूरा स्टोरी बतानी पड़ी। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, ये 1230, यहाँ पे कितना आ जाएगा x, ये 15x, है ना। तो 15 तक आते हैं, 15 छिक्के 90, 15 दूनी 30, तब 62 क्या आ गया x की वैल्यू, गुणा में 20 कर देंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा 1640, है ना। 1640 रुपये टोटल होने थे, वे जो 15 आदमी थे 1200 देकर सरक रही है ना। सभी को समझ में आ गया। लास्ट आर ने कितने देने पड़े 440, सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, और इससे बेस्ट नहीं है। हाँ कईयों ने इसकी ट्रिक टारिक बना रखी है, लेकिन वही बात है, वही ट्रिक है ना फेल हो जाती है, क्योंकि ज्योमेट्री मेंसुरेशन उनमें नई ट्रिक का ट्रिक बड़ी पड़ी है ना। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अगर आप उस तरीके से समझ रहे हो तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अब चलो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, एक बार और देख लेता हूँ मैं, और ज़्यादा कोसा। ये तो गलत क्वेश्चन है 8वां वाला, बताऊँगा कैसे गलत है। हाँ ये रहा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे है देखो, क्या दे रखा है इसमें कि वाटर इज़ फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर प्रति घंटा थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, रेक्टेंगुलर पाइप इतना है, तो कितने लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक विल बी राइजन बाय 7 सेंटीमीटर। देखो समझो, जैसे आपने खेतों में पानी दिया होगा, है ना, खेत में पानी दिया है तो आपने पाइप तो दिया होगा, है ना। अब पाइप में तो पानी आता है, पाइप की क्या है एक रेडियस होगी, है ना, एक क्या है रेडियस है, उसमें ये स्पीड दे दी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वो जो पाइप की पानी की स्पीड है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला जा है। तब बहुत मतलब कैसे कहें, अच्छी इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब देखो, अब इसमें डायमीटर 14 दे दिया, रेक्टेंगुलर टैंक भरना है, जैसे एक पाइप लगा दिया उस पर एक टैंक भरना है, सभी को समझ आ रहा है। टैंक की अब देखो, टैंक क्या होगा सिलेंड्रिकल, रेक्टेंगुलर टैंक दे रखा है, लेकिन एक तरह से सिलेंड्रिकुलर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, देखो इसकी लेंथ आ जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी, और पानी जितना चढ़ेगा वो क्या हो जाएगी इसकी हाइट, है ना। कितने दे रखे 7 सेंटीमीटर। तो इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है, इसमें हमने बताना कितने टाइम में जो पानी है वो 7 सेंटीमीटर ऊपर हो जाएगा। तो एक चीज़ देखो, आप क्या करो, दोनों आगे वॉल्यूम बराबर कर दो, है ना, लेकिन इसमें ये दे रखा है ना स्पीड, इसको भी रेव मत, है ना। आप क्या करो, सिलेंडर का क्या होता है πr², ये सॉरी मैंने रेक्टेंगुलर कह रखा था ना, ये सिलेंडर नहीं, ये क्यूबॉइड बन जाएगा, सॉरी आगे से ध्यान रखूँगा। अब देखो मेरे थोड़े दिमाग में तो वो हो गया था, πr²h ये क्या होता है सिलेंडर का, और क्यूबॉइड का क्या होता है L/B/H, है ना। अब देखो L कितना दे रखा है 100 मीटर गुणा में 44 मीटर, है ना। अब यहाँ पे देखो सेंटीमीटर और किलोमीटर और मीटर में ध्यान रखियो, हम मीटर में बदल देते सारे को। अब 7 सेंटीमीटर इसको मीटर में बदलेंगे, 100 भाग कर देंगे, ये किसके बराबर आ जाएगा 22/7। अब रेडियस कितनी देर आ जाएगी 7, तो गुणा में 7 है ना। अभी h को आप h ही मान लो, है ना, क्योंकि ये ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। देखो अब देखो क्या करें, अब 7 गया, इस 7 तय हो गया, 22 तय हो गया 2, है ना, यू आ गया। अब h कितना आ गया हमारा, h आ गया हमारा 2। अब देखो h हमारा 2 आ गया, यहाँ पे भी 100 आना था, बटे में 100 आना था। क्यों, ये सेंटीमीटर में दे रखा था, इसको मीटर में बदलना था। तो हमारा h आ गया कितना 2, और ये 0000, इसका मतलब क्या आ गया 20,000, है ना मीटर। तो इसको किलोमीटर में बदलेंगे, कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर। सभी को समझ आ रहा है। अब वाटर फ्लो करता था रेट कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे 20 किलोमीटर इसकी हाइट, एक तरह हम उसकी लेंथ बता सकते हैं इतना, है ना, वो जो पाइप था उसकी कह सकते हैं एक तरह से, इतना वो चला गया, आप समझ गए होगे, है ना। तो 20 किलोमीटर, अगर 10 किलोमीटर 1 घंटे में था तो 20 किलोमीटर कितने घंटे में होगा 2 घंटे में, तो 2 घंटे हमारा आंसर।
तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसको एच को है ना ऐसे ही रखो, है ना, सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन करना। जब टाइम आए तो ऐसे के ऐसे रखो, ज़्यादा आसान होगा। अब ये भी प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब एसएससी में भी प्रोबेबिलिटी अच्छी पूछ रही जाने लग गई है, तो आपने ध्यान देना है। अब दे रखा है कि ब्रदर और सिस्टर हैं, वो एक इंटरव्यू में जाते हैं। ओ भाई, हो सकता है। अब क्या प्रोबेबिलिटी पूछ रखी है, भाई को चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। मतलब हम लिख लेते हैं ब्रदर की कितनी है, 1/6। या फिर सिस्टर की लिख लेते हैं, और नोट सिलेक्शन है ना, उसके ऊपर एक बारह लगा देते हैं। ये कितना दे रखा है हमें, 3/4। अब कह रखा है दोनों में से एक का चयन होने की क्या प्रायिकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक का चुना जाए। या तो ब्रदर नौकरी पर लग गए या फिर सिस्टर लग गए, है ना, समझ आ गया। तो अब देखो, ब्रदर अगर चुना जाएगा, चुनने की जो प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो ना चुनने की क्या आ जाएगी, एक में तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5/6। अब सिस्टर ना चुनने की 3/4 है, तो सिस्टर चुनने की कितनी है, 1/4। सभी को समझ आ रहा है। ठीक कर दिया होगा ना। अब देखो, एक प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि भाई चुना जावे, सिस्टर ना चुनी जावे। दूसरी क्या हो सकती है कि सिस्टर चुनी जावे, ब्रदर ना चुना जावे, है ना। तो 1/6 गुणा में 3/4 जमा में सिस्टर 1/6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 गुणा 5/6। सभी को समझ में आ गया। तब 5 और 3 8/24, तो कितना आ गया, 1/3। 1/3 की प्रायिकता है कि या तो भाई चुना जाएगा या बहन चुनी जाएगी। आपको इस तरह लिखना है। ये सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करते चलो। देखो मेरे चैनल हैं, एक तो है सबसे जो बड़ा चैनल है वो है दीपक मैथ्स, है ना। दूसरा है दीपक वो मैथ्स अंडर 60। ये बहुत ही रैपिड ग्रो कर रहा है, मज़ा आ रहा है भाई इसमें वीडियो डालने में भी, इसमें भी आ रहा है। कंप्लीट मैथ्स टाइप वाइज पूरा मैथ करवाने लग रहा हूँ, आप ज़रूर चैनल को ज्वाइन करें, है ना। एक दीपक टॉक्स, वो भी थोड़ा अंडररेटेड है क्योंकि उस पर मैं इतना ध्यान नहीं दिया हुआ है, तो थोड़े दिन में उसने भी कर देंगे, है ना। अब आपने ये दोनों देख लिए होंगे, है ना। अब करते हैं, और भी अच्छे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि एक्स डैश हैं, वाई स्टूडेंट एक स्कूल में, तो अगर हर डेस्क पे एक बच्चा बैठता है तो एक डेस्क रह जाता है खाली, है ना, उस पर कोई नहीं बैठता। अगर ईच डेस्क पे हम 2 बच्चे बैठा दें तो 1 डेस्क रिमेन्स विद क्या दे रखा है, यदि प्रत्येक डेस्क पे 2 विद्यार्थी बैठते हैं फिर से एक डेस्क विद्यार्थी रहित बच जाता है। अगर दो बैठा देते हैं ना तो क्या हो जाता है, तो ये रह जाता है। अब एक चीज़ देखो, क्या चीज़ देखो, अब डेस्क रह जाते हैं, डेस्क क्या है, रह जाते हैं, तो डेस्क की संख्या कम थोड़ी ना होगी स्टूडेंट तक। एक चीज़ समझे आप, समझ गए होगे ना। इसका मतलब है ये इसने क्या पूछना था, पहले वाई पूछना था फिर एक्स पूछना था। अब ये देखो, अब ऑप्शनों से करेंगे। मान लिया हमारे पास 3 स्टूडेंट हैं, 4 डेस्क हैं, है ना। अगर एक एक बैठा दिया तो क्या होगा, देखो इसमें ना जो गलती है वो इसकी लैंग्वेज में है। अगर इसमें ये कर दिया जाता ना कि अगर एक एक बैठ जाता है तो एक डेस्क खाली रह जाता है तो ये ठीक हो सकता था, है ना। तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है, इसको नहीं करते हम। अगला देखो, ये भी इसमें भी ऑप्शन में गलती है कहीं ना कहीं, क्यों देखो मैं समझाता हूँ। ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, एक नाव की गति स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। पानी के विपरीत प्रवाह में चलने पर पानी के सामान्य प्रवाह के चलने की अपेक्षा किसी दूरी को तय करने में 5 घंटे अधिक लगते हैं। यदि पानी की गति इतनी है तो बताइए दोनों दिशाओं में नाव कितनी दूरी तय करेगी, दोनों दिशाओं में नाव कितनी दूरी तय करेगी। इसमें क्या कर रखा है, एक ही दूरी मान रखी है ना, टोटल डिस्टेंस ना लेकर केवल अप स्ट्रीम मान रखा है या फिर डाउन स्ट्रीम मान रखा है। इस कारण देखो इस सवाल को कैसे करते हैं तो समझो। इसमें केवल 4 चीज़ होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एक शांत जल, एक धारा की चाल, है ना। देखो इसमें बस क्या है, 4 चीज़ होती है, एक
शांत जल में नाव की चाल, एक धारा की चाल, है ना, इसको कहते हैं स्टिल वाटर, इसको कहते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, है ना। फिर आता डाउन स्ट्रीम, इसको हम एक्स से दिखा देते हैं, इसको हम वाई से दिखा देते हैं, है ना। फिर आता अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम को डाउन स्ट्रीम क्या होता है, इन दोनों की स्पीड जुड़ जाती है ना। क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी कि धारा के प्रवाह में आप अगर बहोगे, आप कदे नहाए होगे नदी में, तो आपकी स्पीड ज़्यादा होगी। जबकि अगर आप मान लिया धारा के विपरीत, मान लिया नदी उस तरफ चल रही है ना, उस तरफ, और आप इसके इस तरफ जा रहे हो, तो आप देखोगे आप बहुत ही ज़्यादा टाइम लोगे, है ना, आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी। इसी के ऊपर ये पूरा कॉन्सेप्ट है। एक होता है कि जो कि सेम डिस्टेंस, अगर सेम डिस्टेंस हो जाए तो जो स्पीड है वो रेसिप्रोकल हो जाती है टाइम की। स्पीड को समझ पा रहे हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, उसी के ऊपर है ये। डिस्टेंस बराबर होगी तो क्या आ जाएगा, स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, टाइम के। अब इस सवाल को कैसे करेंगे देखो, अब इसमें ये 9 दे रखा है, ये 13 दे रखा है ना। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम की क्या आ जाएगी 12, दोनों को जोड़ देंगे। अब स्ट्रीम की कितनी आ जाएगी 6। अब ये आ गई स्पीड है ना, स्पीड आ गई। अगर आप टाइम निकालोगे तो कितना आ जाएगा 6:12, इसका मतलब 1:2। इसका बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 5। इसका मतलब इसमें एक ज़्यादा रह गया, इसमें क्या कह रखा है, एक ज़्यादा किसके बराबर, 5 घंटे के। इसका मतलब ये 5 के बराबर है, तो ये भी 5, यो 10 घंटे, है ना। क्या कह रखा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी यह स्पीड थी, इसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी, है ना। अगर 1 घंटे में 12 चल रहा है तो यह कितनी चल रहा है फिर 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अगर ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटे में ये 6 किलोमीटर चल रहा है, 10 घंटे में 60 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस तो 120 किलोमीटर आनी थी, जबकि इसने मान रखी है 60, है ना। टोटल डिस्टेंस क्या रखी है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम कवर्ड बाय द बोट, है ना। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में गलती तो है। अब देखो इस क्वेश्चन को कर दिया था हमने, आखिर में आ गया, ये भी बेस्ट क्वेश्चन है भाई, बेस्ट क्वेश्चन है ना, एवरीबॉडी समझ जाओ। तो अब देखो ए की एज 4 साल पहले ए की आयु बी के वर्तमान आयु की 4 गुनी थी, सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु की 3 गुनी है तथा सी ए से इतने वर्ष छोटी है, तो सी की उस वर्तमान आयु बताओ। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ए बी सी, इसका बेस्ट अप्रोच बताऊंगा सवाल को करने की। इसमें क्या कह रखा है, सी 3 गुनी है, हमने बी ए मानी, बी की एज बी ए मानी, तो ये कितनी होगी 3 बी। अब ये लिखा नहीं जाएगा, चलो इसको बी बना लेता हूँ, इसको 3, है ना। तो 3 बी आ गया हमारा, कितना आ गया 3 बी, ये बी मान लिया, ये क्या आ गया 3 बी। अब एक चीज़ देखो, ए कह रखा है ए की 4 साल पहले, तो ए -4 हो जाएगी, बी के कितनी गुणी है 4 गुणा, इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 बी, है ना। तो ए की आयु अब कितनी होगी 4 बी जमा में 4, सभी को समझ में आ रहा है, कितनी होगी अब 4 बी जमा में 4, सभी को समझ में आ गया। अब क्या कह रखा है कि सी 24 साल छोटी है, जबकि यहाँ पे कितनी छोटी है 4 बी जमा में 4 -3 भी करोगे तो बी जमा में 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। तो बी कितने साल का आ गया 20, और ये कितने साल की आ गई 60 साल की, 60 साल की बुढ़ी होगी भाई, बुढ़ी कहना चलो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बुजुर्ग आदमी हो गए। अब देखो ये भी बहुत गजब का सवाल है, इसमें एक चीज़ लगती है, क्या चीज़ लगती है वो देखो, अगर डिस्टेंस सेम हो, देखो वही चीज़ है, डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड, चलो वो रहने दो, इसमें वो नहीं होगा। हाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, अगर देखो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ये भी ट्रेन इसी डायरेक्शन में, ये भी ट्रेन इसी डायरेक्शन में, तो क्या होता है स्पीड का रेशियो है, वो जो स्पीड होती है वे, जैसे इसकी S1 थी, इसकी S2 थी, तो S1 - S2 हो जाएगी, है ना, घट जाएगी। अगर मान लिया
वे अपोजिट डायरेक्शन में है तो S1 जमा में S2 आ जाएगी। सभी को समझ आ रहा है? S1 जमा में S2, सभी को समझ आ रहा है अगर अपोजिट डायरेक्शन में है। अब देखो डिस्टेंस बराबर है क्योंकि एक ट्रेन की 140 है, इसकी 100 है, तो डिस्टेंस तो इतनी रहनी है ना। डिस्टेंस कितनी रहनी है 240 इक्वल टू, देखो बटे में रिलेटिव स्पीड इक्वल टू क्या हो जाता, वो क्या कहते हैं उसको, टाइम, है ना। हम क्या करते हैं यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लेते हैं, तो अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, घट जाती है, तो S1 माइनस S2 आ जाएगा, या चलो S1 माइनस S2 ठीक है। और कितना 1 मिनट लगाते हैं, इसका मतलब देखो यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मिनट कैसे आ जाएगा, सेकंड बनाना पड़ेगा, तो 60 सेकंड हो जाएगी। इसी तरह 240 इक्वल टू, अब देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो बटे में वो आता है S1 जमा में S2, हम यहाँ पे लगा देते हैं S1 जमा में S2 गुणा में, अब कितने 6 सेकंड, तो 6 सेकंड में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 6 बटे में 60, कितना आ जाएगा 1 बटे में 10। अब एक चीज़ देखो, क्या चीज़ देखनी है आपने कि ये तो दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या है बराबर, दोनों क्या हैं बराबर, सभी को समझ आ रहा है। तो अब क्या करा जाए, एक चीज़ 1 मिनट रुको बस, अभी थोड़ा वो बना देता हूँ यहाँ पे गैप, हाँ थोड़ी जगह ही बना देता हूँ मैं सवाल करने की, है ना। देखो अब क्या करें हम, अब इन दोनों को बराबर रख लोगे तो हमारा क्या आ जाएगा S1 माइनस S2 गुणा में 60 इक्वल टू S1 जमा में S2, आप XY भी मान सकते हो, गुणा में क्या आ जाएगा ये, यहाँ पे तो ये ऑलरेडी सेकंड में था ही नहीं, ये तो क्यों करना है, तो ये 6 सेकंड, ये कितना आ गया गुणा में 6, तो काटेंगे तो 10, है ना। तो यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S1 है ना, ये गुणा में 10 है, और ये भी क्या है जमा में 10, तो ये इस साइड आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 S1 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस में है 10 S2 आ जाएगा ना, वहाँ पे जुड़ के 11 S2, तो S1 बटे में S2 का क्या आ जाएगा रेशियो, तो 11 अपॉन में 9। अब 11 का मल्टीपल आना था, है ना, S1 की स्पीड जो तेज़ भागती है, तो 11 के मल्टीपल 22 दे रखा था वो आंसर। अगर मान लिया आप इतना नहीं कर पाते, वैसे करना इतना ही था, तो इसका डिफरेंस आप मान लो कितना आ गया डिफरेंस 2, है ना, तो 2 के हमने कोई भी कॉन्स्टेंट मान लिया, तो काटेंगे कितना आ जाएगा 4, है ना, यार 2 से भी काटेंगे तो 2, तो के की वैल्यू 2 आ गई, तो कितना आ गया, ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। करने में बड़ा लगा है, आप आसानी से छोटा करके कर सकते थे, क्योंकि देखो कितना लिखा, बस ये लिखा है मैंने और ये लिखा है ना, बस हो गया था, यहाँ पे 11 आ गया था और वो हो गया था। तो मुश्किल से 3-4 लाइन लिखी जाती हैं, वो आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, आगे से छोटा लिखा करूँगा, है ना। बस आखिरी सवाल पे आगे हैं, मुझे लगता आप बोर तो नहीं हुए होंगे, अरे हो गए होंगे तो भाई क्या ही कर सकते हैं आपका क्योंकि आप इतने सीरियस हो ही नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कैसे, जैकब ने एक मेज कुछ राशि में खरीदी और मूल्य का 20% उसकी मरम्मत पर लगाया, कितना 20%, उसे 1200 रुपये के लाभ में बेच दिया। अगर 25% का लाभ हुआ है तो मरम्मत का कितना रुपया खर्च किया। देखो ये 1200 रुपये नहीं, सेलिंग प्राइस नहीं है, प्रॉफिट है। क्या ये प्रॉफिट। एक चीज़ देखो 25% प्रॉफिट और पैसों में 1200 बराबर है, सभी को समझ में आ रहा है। अब एक तरीका क्या बन सकता है, अब ये दे दिया प्रॉफिट, ये दे दिया प्रॉफिट, ये परसेंटेज में पैसे में। अब आपने सेलिंग प्राइस निकालना है तो 100% कॉस्ट प्राइस होता है, तो ये कितना आ जाएगा 125, ये 5 गुना है ना, 25 पंजे, इसका भी 5 गुना, तो कितना आ जाएगा हमारा 6000 ये सेलिंग प्राइस है। आप इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 4/5, सभी को समझ में आ रहा है। तो कितना आ गया हमारा 4800 आ गया 48। जो अब ये 4800 आया है ना, देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, ये चीज़
कि जो भी उसके रिपेयरिंग पा होगा ना, या कुछ भी खर्चा होगा, मान लिया टूट गया, आपने कुछ करवा दिया, उसमें फूल पत्ती बनवानी पड़ेगी या कुछ भी करवाना पड़ गया, वो सारा कॉस्ट प्राइस में आता है। सभी को समझ पा रहे हैं? तो ये जो 4800 है ना, कॉस्ट प्राइस आ गया, इसमें दोनों चीज़ छूट गई। एक तो वो जो जितने में खरीदी थी, साथ में 20% मूल्य का 20% उसकी मरम्मत, तो इसका 20% निकालेंगे तो 20% क्या आ जाएगा हमारा, देखो 20 मूल्य का 20% उसकी मरम्मत पर लगाया। तो एक चीज़ देखो 4800 आया ना, ये 100% वो चीज़ थी मान लिया जो जिस पर खरीदा था, और 20% इसके 100 के 20% खर्च पे उसके मतलब ठीक करवाने के खर्च पे करा, तो कितना आ गया टोटल, ये 120 के बराबर है ना। हमें 20 निकालना है, तो क्या आ जाएगा 1/6, कितना आ गया हमारा 800 रुपये हमारा क्या है इस मरम्मत के पैसे, है ना, कितने रुपए में ठीक कराया जाएगा। तो ये आ गया। तो ये 10 क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे थे, मुझे तो मज़ा आया भाई। इसमें 3-4 तो ऐसे हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि वो हर एग्ज़ाम में आते हैं। और चलो फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में। आप सारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, टेलीग्राम पे सबसे पहले मैं ये अपडेट देता हूँ। तो फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में, और अपना बढ़िया तैयारी करो भाई, ज़बरदस्त कति ऐसी तैयारी होनी चाहिए, नु पेपर नु पाठ का बढ़ जा।